हेलो ये स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 89 फॉर क्लास 10th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 15 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम कार्बन एवं इसके यौगिक जो हमारा चैप्टर है उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। कार्बन में बंध यानी सह संयोजक बंध। ठीक है, हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि कार्बन जो है वो क्या करता है, वो सह संयोजी आबंध बनाता है, वह आयनिक आबंध जो है वो नहीं बनाता। समान या भिन्न परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले बंधन को क्या कहा जाता है, उसे सहसंयोजक बंधन कहा जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं, इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से बनते हैं। सहसंयोजक बंधित अणुओं को अणुओं के भीतर मजबूत बंधन के रूप में देखा जाता है, लेकिन अंतर आणविक बल जो है वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों कि मान लीजिए मीथेन है, ठीक है, मीथेन के अंदर क्या होगा, CH4 जो है इसका फॉर्मूला रहेगा। तो ये जो है क्या है, ये एक सहसंयोजी आबंध से बना हुआ एक यौगिक है। अब इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए कि जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो आबंध है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो यहाँ पर आबंध है वो क्या है, ये एक मजबूत आबंध है, मजबूत बंधन है। लेकिन अगर हम दो मीथेन के बीच के बंधन की बात करें तो वो जो बंधन होता है वो कमज़ोर होता है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि जो अंतर आणविक बल है वो क्या होता है, अणुओं के बीच में जो बल है वो छोटा होता है, यानी वो कमज़ोर होता है। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉनों को साझा किया जाता है और कोई आवेशित कण नहीं बनते हैं। तो इसके अंदर कोई आवेशित कण नहीं बनते, जिसके कारण जो यहाँ पर जो यौगिक हैं वो विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी आवेशित कण नहीं बनते, जिसके कारण सहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। और उनके बीच में जो बल है, दो यौगिकों के बीच में, वो बल जो है वो कम होता है। इसी के कारण इसका जो क्वथनांक है, गलनांक है, वो क्या होता है, आयनिक यौगिकों की तुलना में कम होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया गया है, कार्बन के सबसे बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने या खोने की आवश्यकता होती है। यदि यह इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करना या खोना था, यानी हमने पिछली वर्कशीट में भी समझा था कि कार्बन को उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए या ये 4 इलेक्ट्रॉन खो देगा, लेकिन दोनों में से ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। यह C4 नेगेटिव आयन बनाने वाले 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है, लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन यानी 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को पकड़ना मुश्किल होगा। 2 और 4 ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो 2 8 हो जाएंगे, लेकिन नाभिक में प्रोटॉन जो है कितने रहेंगे, प्रोटॉन जो है वो 6 ही रहेंगे। तो साइज छोटा होने के कारण 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। दूसरा केस क्या है कि यदि ये C4 पॉजिटिव धनायन वाले 4 इलेक्ट्रॉन को खो सकता है, यानी अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेता है, ठीक है, या खो देता है, यानी कहने का मतलब है कि ये 4 भी निकल जाएं, और तो क्या होगा, इनको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये नाभिक के बिल्कुल पास होते हैं। दूसरी ही शेल है, साइज आकार जो है छोटा है, तो नाभिक के बहुत ज़्यादा पास होते हैं, जिसके लिए इनको निकालने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक कार्बन के शन को छोड़कर जिसमें नाभिक 6 प्रोटॉन वाले केवल 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुए हो, यानी यहाँ पर आयनिक आबंध जो है वो नहीं बनते, और यही कारण है कि जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो अपना उत्कृष्ट गैस विन्यास है वो प्राप्त करने के लिए क्या करता है, सहसंयोजी आबंध बनाता है। अब सहसंयोजी आबंध जो है वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला आबंध होता है एकल आबंध, दूसरा है द्वि आबंध और तीसरा है त्रि आबंध।
ठीक है। एकल आबंध में हम हाइड्रोजन का केस करेंगे। आपको पता है हाइड्रोजन के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन क्या करता है, दूसरे हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजी आबंध बना लेगा और इसके एक इलेक्ट्रॉन को अपने लिए शेयर जो है इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा, साझा हो जाएगा। और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो इसीलिए एकल आबंध जो है यहाँ पर बनेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच जो है दोहरा आबंध बनता है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होता है, 2 और 6। तो इसके पास जो संयोजक इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 6 हैं। ठीक है। और ऑक्सीजन को कंप्लीट अपनी इलेक्ट्रॉनिक गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 और चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ये क्या कर लेगी, साझेदारी कर लेती हैं 2 ऑक्सीजन के अणु जो है आपस में। ठीक है। 6 हमने दिखा दिए, तो 6 तो इसके अपने हैं, 2 के साथ ये इसके साथ साझेदारी कर लेगा और 2 के साथ ये इसके साथ साझेदारी कर लेगा। ठीक है। ऐसे आप इसको बना सकते हो। तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, यानी दोहरा आबंध हो जाएगा। तीसरा है नाइट्रोजन के केस में, बहुत सिंपल है, ऐसी तरह से बना दोगे। नाइट्रोजन का होता है हमारे पास 7, तो 2 5 इसका विन्यास हो जाएगा। तो इसी तरह नाइट्रोजन के पास जो है अब हमें 3 3 शेयर कराने, क्योंकि इसको कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसीलिए हम इधर जो है 3 लिख लेंगे ताकि हम आसानी से बना सकें। अब 5 तो इसके अपने हैं, 3 ये शेयर कर लेगा और इस तरह से 8 हो जाएंगे। 5 इसके अपने हैं, 3 ये शेयर कर लेगा और 8 इसके अपने हो जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो अब ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में त्रिआबंध जो है वो बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है मीथेन की इलेक्ट्रॉन संरचना। मीथेन के अंदर क्या होगा, एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है साझा करने के लिए और एक एक हाइड्रोजन उसके साथ लग जाती है, और जिससे फॉर्मूला क्या है, क्या होगा फॉर्मूला, मीथेन का CH4 होता है। क्लियर। इस तरह से आप अपनी कॉपी में बना लेंगे। नेक्स्ट है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। तो कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति कैसे है, कार्बन जो है सहसंयोजक बंधन की प्रकृति कार्बन को बड़ी संख्या में यौगिक बनाने में सक्षम बनाती है, जिसे कार्बनिक यौगिक या कार्बन यौगिक कहा जाता है। यानी अगर हम बात करें कार्बन की चतुर्संयोजकता है, प्रॉपर जो है आप कह सकते हो कि जो श्रृंखलन गुण है इसके अंदर, वो इसको सर्वतोमुखी बनाते हैं, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन यौगिक फॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट है श्रृंखलन का गुण क्या है, कार्बन में कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की जो अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़े अणु बनते हैं, इस जो ये प्रॉपर्टी है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम श्रृंखलन कहते हैं। यानी कार्बन कार्बन के साथ जुड़ के बहुत बड़ी क्या बना लेता है कि चेन बना सकता है, बहुत बड़े बड़े यौगिक बना सकता है। तो इसी गुण को हम क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। कार्बन कार्बन बंधन बहुत मजबूत और स्थिर है और यह हमें बड़ी संख्या में यौगिक देता है, जिसमें कई कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है चतुर्संयोजकता। चतुर्संयोजकता क्या है, कार्बन में 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह 4 जो कार्बन के परमाणु हैं वो कार्बन परमाणुओं के साथ या ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन सल्फर क्लोरीन इन सभी के साथ क्या कर सकता है, वो आबंध बना सकता है। ठीक है। कार्बन द्वारा मजबूत बंधन बनाने का कारण इसका छोटा आकार है। यह नाभिक को इलेक्ट्रॉनों की साझा जोड़ी को मजबूती से पकड़ने में सक्षम बनाता है। बड़े परमाणु वाले तत्वों में बनने वाले बंध जो है वो क्या होते हैं, बहुत कमज़ोर जो है वो होते हैं। यानी इसका आकार छोटा होने के कारण जो बंधन है वो एक तरह से पूरी मजबूती के साथ नाभिक जो है उसको पकड़े रहता है, जिसके कारण ये इतना ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनके आंसर हम 1 बाय 1 करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कार्बन बहुमुखी प्रकृति क्यों प्रदर्शित करता है। तो कार्बन जो है उसके 2 विशिष्ट गुण हैं, एक कार्बन की संयोजकता जो कि 4 है तथा दूसरी श्रृंखलन। कार्बन अपने इन्हीं 2 गुणों के कारण जो कार्बन है वो बहुमुखी प्रकृति प्रदर्शित करता है, तो ये आंसर आप लिख देंगे। दूसरा है, कार्बन परमाणु बड़ी संख्या में यौगिक क्यों बनाते हैं। तो श्रृंखलन के गुण के कारण कार्बन परमाणु बड़ी संख्या में यौगिक बना सकते हैं। तीसरा है, सहसंयोजी यौगिकों के कोई 3 भौतिक गुण लिखिए। तो सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं,
यह ठोस, द्रव और गैस अवस्था में पाए जाते हैं। इनका क्वथनांक व गलनांक आयनिक यौगिकों की तुलना में क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका कारण बताइए कि सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं। तो सहसंयोजी यौगिक आयन उत्पन्न नहीं करते, जिसके कारण यह विद्युत के कुचालक होते हैं। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो आपको वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड की और मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना करनी है। मीथेन की तो आप अभी कर भी चुके हो, ठीक है। यहाँ से वाटर की कर लेंगे। वाटर के केस में क्या है, H2O, ठीक है। ऑक्सीजन 2 और 6 हो जाएगा। 6 इसके पास है, एक एक ये हाइड्रोजन के साथ क्या कर लेगा, इस तरह से शेयर कर लेगा। और हाइड्रोजन के भी 2 हो जाएंगे और ऑक्सीजन के क्या हो जाएंगे, 6 तो अपने हैं, एक एक हाइड्रोजन के साथ साझा कर लेगा और इस तरह से 8 हो जाएंगे। तो ये आप जो है कॉपी में बना लेंगे। ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए रहेगा, ठीक है। आपको पता ही है कार्बन जो है वो क्या करेगा, कार्बन के पास 4 जो है लास्ट में 4 हैं, तो और 4 इसको जो है साझा करने हैं, तो इसीलिए 2-2 आप यहाँ पे शेयर करके दिखा दोगे, ठीक है। ये कार्बन के हो गए। और ऑक्सीजन के पास कितने हैं, ऑक्सीजन के पास लास्ट में 6 हैं, तो 6 में ये 2 करेगा, ठीक है। इसको भी तो कंप्लीट करने के लिए 2 चाहिए, तो 2 के साथ ये साझा कर लेगा, कार्बन के साथ साझेदारी हो जाएगी। तो 6 तो इसके अपने हैं और ये कितने हो जाएंगे ऑक्सीजन के, ये 8 हो जाएंगे। इसी तरह इस ऑक्सीजन के भी और कार्बन के जो है, कार्बन के भी कितने हो जाएंगे, कार्बन के भी यहाँ पे 8 हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से CH4 का करेंगे। कार्बन के पास लास्ट में 4 हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके अपने हो गए और एक एक इसका हो जाएगा, एक एक हाइड्रोजन का हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से जो है साझेदारी करके मीथेन वो बन जाता है। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।